आरओ की तैयारी कर रही है तो वो भी यूपीपीसीएस या बीओ की तैयारी कर रही हैं। आने वाले समय में बीओ भी दे सकती हैं, आरओ भी दे सकती हैं, लेकिन उनका अहम टारगेट यूपीपीसीएस ही है। यस, ठीक। अच्छा, यूपीपीसीएस या कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, आपको हम एक चीज बता दें, कंपटीशन केवल कहने मात्र से ज्यादा नहीं है, वास्तविक भी है, वास्तविकता भी इसकी कुछ और है। इतना बात बिल्कुल मत समझिएगा कि हमारे आसपास केवल और केवल ये चल रहा है कि कंपटीशन है, कंपटीशन है, कंपटीशन है। इतना मात्र मत सोचिएगा, वास्तविक में कंपटीशन है और छोटा मोटा कंपटीशन नहीं है, बहुत बड़ा कंपटीशन है। कैसे? मैं आपको अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं, मैं दुनिया का नहीं जानता हूं कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, ठीक? मैं अपनी बात बता रहा हूं, ठीक है? मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेंस में जुड़िए, पीटी में जुड़िए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको हकीकत से वाकिफ करा रहे हैं, ठीक है? ना कई लोग कहने लगे हैं कि क्या प्रचार प्रसार करने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिएगा, यूपीपीसीएस में अगर आप 2023 का टारगेट कर रहे हैं तो ये मान के चलिएगा समय बहुत कम है। बहुत कम है, सच बता रहा हूं। अगर मैं पीटी का, चलो पहले हम पीटी पे बात कर लेते हैं या ऑल ओवर में चीजों पे बात कर लेता हूं। देखिएगा, कई लोग एकदम ये सोचते हैं कि पहले आरओ लगा है, आरओ की हम तैयारी करें, फिर हम बीओ की तैयारी करें, फिर अगर पीसीएस आ जाएगा तो पीसीएस की तैयारी करें। ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप चाहे लाख प्रयास कर लीजिएगा, हम ये कह रहे हैं आप कल्कि के अवतारी बन के उल्टे पैर खड़े हो जाना, तब भी नहीं होगा। आप कहेंगे ये क्या जबरदस्ती की फालतू की बात कर रहे हैं, सच है। आप हमारे मित्र होंगे, आप जो भी हमको मानते होंगे, हम उसी दृष्टिकोण से आपको बता रहे हैं, ठीक? उसी दृष्टिकोण से आपको डराना नहीं है। मेरा काम चीजों के आपके सामने हम रख दें तो ये मान के चलिएगा कि आपको इन चीजों की जानकारी हो गई है, आप उस दिशा में काम करने लगेंगे। बस इतना है कहने का, ठीक? इतना है और कुछ भी नहीं, और कोई मेरा उद्देश्य नहीं, ठीक है? मैं हमेशा चाहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उस सफलता को जरूर प्राप्त करें जो इस उम्मीद से आप जुड़े हुए हैं। मैं हमेशा चाहता हूं, मैं कभी नहीं चाहता हूं कि अरे, तभी तो देखिएगा मैं इतनी ऊर्जा के साथ में आपके साथ में लगता हूं कि कभी भी आपने रात को 12 बजे भी आपने कोई हमको चीज भेज दी होगी, कई लोग देखते हो, हम तुरंत उसका रिप्लाई करते हैं। हाँ, वो चीज अलग है कि हमारे व्यक्तिगत काम भी बने रहते हैं, ठीक है? केवल यही संस्थान हमको बहुत कुछ नहीं देता है, वास्तविक में कुछ भी नहीं देता है। अगर मैं इकोनॉमिक्स की दृष्टिकोण से देखें, बहुत कुछ नहीं देता है, तो हम अपने व्यक्तिगत कामों में भी लगे रहते हैं, क्योंकि अपना जीवन यापन चलाने के लिए कुछ ना कुछ और भी करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन फिर भी आप लोग जब हमको भेजते हैं तो हम तुरंत देखते हैं, उसका रिप्लाई भी करते हैं। उसका कारण यही है कि हम सोचते हैं कि हो सकता है आप इसी वक्त बहुत अच्छे से मेहनत कर रही हो
और हमने अगर रिप्लाई नहीं किया, आपके अंदर डाउट है, आप वहां रुके रहेंगे, ठीक है, इसीलिए हम रिप्लाई करते हैं तुरंत। हाँ, क्वेश्चन लिख दिया तो उसको तो हम पढ़ के ये जान मानते हैं कि उसका आप हमको बाद में भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो कभी भी रिव्यू दे दें, उसका तो कोई दिक्कत नहीं रहता। अब आप देखिएगा, मैं डराने की कोई ऐसी बात नहीं रख रहा हूं। यूपी पीसीएस, अगर हम बात करूं यूपी पीसीएस, ये बताओ जो व्यक्ति ने 2020 में एग्जाम दिया होगा वो व्यक्ति 2023 में बैठेगा या नहीं? आप कहेंगे जरूर। इतना जल्दी तो ओवररेज नहीं हुआ होगा। केवल और केवल हम मान के चले जितना फॉर्म डालते हैं उसका 10% स्टूडेंट केवल ओवररेज होता है, बाकी तो सभी एग्जाम देते ही, ठीक। 10% या 15% लोग छोड़ देते हैं, उसमें नए लोग जुड़ जाते हैं। अगर 15% छोड़ेंगे तो 25% ऐड हो जाती है, तभी तो कंपटीशन बढ़ रहा है। 25% हर बार ऐड हो जाती है, ठीक। अच्छा, अब ये बताइएगा कि जो व्यक्ति ने 2020 में यूपी पीसीएस मेंस लिखा है, मेंस लिखा है, अब आपको पता है कि मेंस में 13 गुना बुलाएगा, सब तो सिलेक्ट होंगे नहीं। अगर मान लीजिए 500 वैकेंसी आई हैं तो अगर 15 गुना के हिसाब से तो 15 गुना 75 यानी कि 750, 7,000 लोग तो बाहर ही हैं। 7,000 का सिलेक्शन हुआ है? नहीं हुआ है। और यहां पर 3 गुना इसका यानी कि 1,500 लोग ऐसे हैं जो इंटरव्यू दे के आई हैं। 1,500 में 500 सिलेक्टेड है, 1,000 बाहर हैं इंटरव्यू से भी, यानी कि 1,000 लोग उससे जहां तक पहुंच चुके हैं, जहां तक लोगों को बरसों बरस लग जाते हैं। 1,000 लोग ऐसे ही हैं एग्जाम में बैठने वाले, 1,000 यूपी पीसीएस की अगर हम बात करें, ठीक। और 6 अगर मैं बात करूं तो 6,000 लोग ऐसे ही हैं जो मुख्य परीक्षा दे के आई हैं, उन्हें अनुभव है, ठीक। भागिएगा मत, ये सब चीजें समझ लीजिएगा जी, यही कंपटीशन का सही रास्ता होता है, ठीक है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रही हो, यही डाटा हेट होता है। आप आरओ की क्यों ना कर रही हो, चपरासी की क्यों ना कर रही हो, ठीक। यहां पर आप देखेंगे कि भाई यूपीएससी का भी बंदा एग्जाम देता है, यूपीएससी का, और वो भी इंटरव्यू और मेंस जो लिखा हुआ होगा वो भी व्यक्ति यहां बैठेगा। इस तरीके से अगर कुल मिला के देखें तो 10,000 लोग या 15,000 लोग ऐसे हो जाती हैं जो यानी कि इस एग्जाम को पहले से भली भांति तरीके से समझे हुए 15,000 लोग। अगर अन्य राज्यों के जोड़ दें, और कई लोग ऐसे होते हैं जो कहीं अलग स्टेट में उन्होंने पीसीएस की जॉब कर ली, कहीं कुछ कर लिया, कहीं कुछ कर लिया, इस तरीके से अगर देखें तो ये डाटा निकल के आता है 50,000 लोग, 50,000 लोग, ठीक, जो इस एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से समझे हुए हो। यानी कि इनसे आपको फाइट करनी है, बाकी सब मिट्टी है, पूरा है, बाकी सब कुछ नहीं। आपके साथ में जो पढ़ रहा है उससे वैल्यू मतलब मत रखिएगा। आपके दिमाग में ये रहे कि ये 50,000 को कब हम क्रैक करेंगे, यहां तक कब पहुंचेंगे, ठीक। ये समझिएगा, बगल वाला कितने घंटे पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, उससे मतलब ही नहीं है, वो कंपटीशन ही नहीं है आपका। केवल 50,000 लोग कंपटीशन है, चाहे जितनी वैकेंसी आए, ये 50,000 को देंगे ही एग्जाम।
ये नहीं रुकने वाली है, इन्हीं से कंपटीशन है। और अगर आपने सही तरीके से अगर एंगल को प्रयोग कर लिया तो इनसे फाइट करने में देर नहीं लगती है, ये भी हम आपको बता दें। क्या है, हमारी सही रणनीति होनी चाहिए, हमारा सही तरीका होना चाहिए पढ़ने का। ये 50,000 लोगों में दिक्कत क्या होती है, ये सारी चीजों को जानते हैं, ठीक, ये ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। आपको एक चीज और बता दें, कमी, ठीक है, कमी एक और बता दें, ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। ये अभी नहीं पढ़ेंगे, जब आप पढ़ रहे होंगे तब नहीं पढ़ेंगे, ये कब पढ़ेंगे, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब ये प्री की तैयारी करेंगे, फिर जब मेंस आ जाएगा तब ये मेंस की तैयारी करेंगे। बस ये 6-7 ही महीने पढ़ेंगे, 6 से 7 महीने ही में ये तैयारी करती है, इसलिए ये लगातार विफल होती है। ठीक, इसमें से 50,000 में से हम कह रहे हैं कि मात्र 1,000 लोग ही 100 लोग ही सिलेक्टेड हो पाएंगे। क्या है कि ये 50,000 में एक कमी और होती है, कोने आतर का जहां का भी फॉर्म आया है वहां डालेंगे। जैसे झारखंड आ गया, झारखंड चले जाएंगे, इन्हें झारखंड स्पेशल भी पढ़ना है। इन्हें छत्तीसगढ़ आ गया, छत्तीसगढ़ भी जाना है। इन्हें आंध्र प्रदेश आ गया, ये आंध्र प्रदेश भी जाएंगे। तो 50,000 ये इस वाली श्रेणी में भी जाते हैं। ठीक, तो इनकी क्या होती है कि एक दो बार तो इनका मेंस इंटरव्यू का ट्रैक हुआ, फिर इसके बाद में ये लगातार मेंस इंटरव्यू के ट्रैक ही में फंसे रहती हैं, ये आगे नहीं निकल पाती हैं। और इसमें से अगर मैं बात करूं वास्तविक कि सिलेक्शन होने की, अगर 500 वैकेंसी आई है तो ये मान के चलिए 50 इसमें से सिलेक्शन होते हैं, 50 ही, ठीक, ज्यादा नहीं, आप ये मत सोचिएगा। लेकिन ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ हमारा 50,000 से और किसी से नहीं। चाहे आपके बगल में कितना भी बड़ा महारथी बैठा हो, आपको उसको नहीं देखना है कि वो हमारा कंपटीटर है, वो है ही नहीं, उसको क्यों कंपटीटर मान रहे हो। कंपटीटर आपका कहीं इलाहाबाद के किसी कमरे में होगा, दिल्ली के किसी मुखर्जी नगर के कमरे में होगा। ये आपके दिल्ली और मुखर्जी नगर के या उत्तर प्रदेश के 75 जिले में से कहीं कहीं आपको एक दो फैले हुए मिलेंगे। इनका इस तरीके से वायरस होता है, ठीक है। तो इसको आप कंपटीटर मान के चलिएगा और आप किसी को कंपटीटर मत मानिएगा। जितना आपको आ रहा है उतना ही बगल वाले को आ रहा है, उतना ही दूसरे को आ रहा है। आप में और बगल वाले में क्या अंतर है कि हो सकता है आपको एक सब्जेक्ट अच्छा आ रहा हो, दूसरा नहीं आ रहा होगा, दूसरा उसको अच्छा आ रहा होगा। तो वहां पर जो आप बराबर में लेवल पे तैयारी करते हैं वो तो बराबर रहता है, ठीक है। आपको निकलना है, आपको अगर मेहनत करनी है, ध्यान में ये रखना होगा 50,000 का डाटा। अगर जिस दिन आप 50,000 का डाटा ध्यान में रखते हुए इस दिशा में अगर मेहनत कर रही हैं, मैं पूर्ण विश्वास से कह रहा हूं आप सफल हो जाएंगे। और उसके लिए आप ये मत सोचिएगा कि नोटिफिकेशन आ जाए कि अभी नहीं मेंस की तैयारी करते हैं बाद में। मैं कहता हूं आज से, अभी से मुख्य परीक्षा मोस्ट इंपोर्टेंट। आप अगर बीओ में भी सिलेक्शन लेना चाहती हैं तब भी आपको मेंस लिखना पड़ेगा। आप आरओ में सिलेक्शन लेना चाहती हैं तब भी आपको निबंध लिखना पड़ेगा। उसकी आप अभी से तैयारी करिएगा और जब तक अभी से तैयारी नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। उस समय कोई डाबर चरण गुट्टी थोड़ी नहीं पी लेंगे कि रात को पी ली। अभी आपको 4 फैक्ट याद नहीं हो रही, लिखने के लिए पेन कैसे चलेगा? नहीं चलेगा, आपको बुरा भले ही लग रहा है। और सटीक सामग्री आपके पास में होनी चाहिए। यह नहीं कि सोशल मीडिया पर जो मिला वो उड़े लिया, बम का गोला पी गया। नहीं पीना है, क्योंकि ये 50,000 के लोगों के पास में सटीक सामग्री होती है, उसका अध्ययन करते हैं। ये बम का गोला नहीं पीते हैं, ये सोशल मीडिया की सामग्री का नहीं अध्ययन करते हैं। आज समझ में आ रही है? ये इतिहास में बीए ग्लोबल जैसी किताबों को मॉडर्न इंडिया में अध्ययन किए बैठे हुए हैं।
ये बिपिन चंद्रा के दोनों भाग थे तो तीनों भाग को ये अध्ययन किए बैठे हुए हैं। इसलिए आप लोगों से मेरा बार बार निवेदन है कि आप लोग अपनी तैयारी को अगर सही दिशा देना चाहते हो, वास्तव में अगर सपना है 2023 को क्रैक करने का, तो आज से कसम खाइएगा कि आंसर राइटिंग करना है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, लेकिन लग जाइएगा धीरे 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 प्रयास से बेहतर करने का। समय सिर दर्द हो रहा है तब भी आप ये सोचिएगा कि 2 घंटे निकालना है समय, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, 2 घंटे तो निकालना है क्लास के बाद। और मैं ये दावा कर रहा हूं कि अगर आपने इस नीति पर काम करने लगे तो मैं विश्वास दिला रहा हूं आपको सफलता से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं। और अगर हाँ यही है कि ठीक है टाइम पास है, एग्जाम को ऐसे ही दे रहे हैं, तो चीज अलग है, ठीक है, तो चीज अलग है। हमारे पास में कई ऐसे लोग हैं जो मिलते हैं रोते हैं, मैं सच बता रहा हूं, रोते हैं। अब मेरी 39 साल एज बची है, मैंने सब कुछ गंवा दिया, अब क्या करूं? ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, ठीक। सोशल मीडिया का दौर जब से आया, जब से ये कोविड आया, तब से कई यूट्यूब चैनल और कई ये वेबसाइट और ये सब चलने लगी हैं। इन्होंने तो पूरा कंपटीशन का इतना लबदा उठाया, इतना लबदा उठाया कि क्या कोई तो पूरा नदी एकदम पुन्ना घाटी की सवारी दे देगा, पीडीएफ की रटो, सारा सिलेक्शन यहीं से होगा, लड़का भी एकदम पिए बैठा है। ये सब तैयारी के तरीके नहीं होंगे, ये सब मार्केट है। जिस तरीके से आपको बता दें, विश्व बैंक, आपको नहीं पता होगा, विश्व बैंक भारत में अगर बाजार तलाशना चाहती है तो किस तरीके से तलाशती है? आपको क्या पता है? आप कोई बता सकता है कि यहां पर भारत में जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो किसके कहने पर चलाई जा रही हैं? नमामि गंगे योजना हो, चाहे जितनी योजनाएं हो, वो किसके कहने पर चलाई जाती है? विश्व बैंक के कहने पर चलाई जाती है। उसी आधार पर वो कर्ज देता है। विश्व बैंक जितनी भी योजनाएं चल रही है भारत में, भारत अपने यहां से पैसे से नहीं चला रहा है, विश्व बैंक से कर्ज लेकर उन योजनाओं को चला रहा है। और विश्व बैंक वैश्विक स्तर पर भारत में बाजार तलाशने की कोशिश कर रहा है, ठीक। नेता चाहे कुछ कहें, नेता आपको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन वास्तविक है, हकीकत है। और जो भी नेता होते हैं, हाँ वर्ल्ड बैंक के, यस, और जो भी नेता होते हैं वो नेता कहते हैं कि हम आपको कर्ज 30 साल बाद या 20 साल बाद वापस करेंगे, यानी कि हमारा जब तक शासनकाल हो रहेगा तब तक हमें देना ही नहीं पड़ेगा पैसा, दूसरा आएगा दूसरा देगा ताकि। यही होता है शासन। तो इसी तरीके से चीजें आपके सामने प्रदर्शित की जाती हैं। जब बाजार की नीति में जब फंसेंगे तो बाजार इसी तरीके से तलाशा जाता है, ठीक है। तो अभी इसीलिए आपसे मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को हम बाजार के तरीके से नहीं चीजें आपके सामने प्रदर्शित करते हैं, आपको मित्रवर तरीके से बातें रखते हैं, आपको हम व्यवहारिक तरीके से बातें रखते हैं। कोई बड़ा भाई हो सकता है, कोई छोटा भाई हो सकता है, ठीक है। और मैं मान के चलता हूं कि सभी हमसे छोटे ही होंगे, ठीक है। उसी तरीके से और जो हमारा खुद का एक्सपीरियंस रहा, हम ये नहीं है कि कहीं से चीजों को उठाया और आपके सामने, नहीं, हमारे जीवन में जो इस दौर में जो हमने जो कार्य किया था, जिस दिशा में आप चल रहे हैं, उसमें जो गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को आपके सामने रख रहे हैं, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। क्या क्या गलतियां हमने की हैं उनको आपके सामने रख रहे हैं। हमने तो गलती की है लेकिन आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए, बस यही मैं सुधारने का प्रयास करता हूं। और इसी निरंतर आपकी सफलता के लिए रात को 3-3 बजे तक मैं जगता हूं, आपको यह भी बता दें।
सच में इसी सफलता के लिए। आपने देखा होगा कभी कभी मेरा 3 बजे रात को मैसेज आता है, फालतू में थोड़ी जाता है, काम करते हैं किसके लिए? आपके लिए। डाटा को खोजते हैं। डाटा को खोजने का मतलब ये थोड़ी करंट अफेयर, लोगों का ये डिमांड रहता है करंट अफेयर। करंट अफेयर तो फरेंट अफेयर से कुछ नहीं होने वाला है जब तक एडिशन कंप्लीट नहीं होगा। एडिशन मजबूत एकदम, तभी करंट अफेयर्स काम आएगा। करंट अफेयर्स में चाहे कुछ रट लीजिएगा, आईआर की कोई घटना आ जाएगी, जब आईआर ही पता नहीं है तो घटना का रट के क्या करोगे? बताओ, पता है नहीं है घटना? जब घटना पता नहीं है आईआर का, क्या अंतरराष्ट्रीय संबंध में किस तरीके से ये नीति के तहत में किस प्रकार के समझौता होगा, आप जबरदस्ती के वो करंट अफेयर्स में रटे पड़े, पर्यावरण पड़े नहीं। पर्यावरण आप पढ़े नहीं, आपने कोई सम्मेलन कैसे आप रट लेंगे कि ये सम्मेलन में ये होगा? वो सम्मेलन की जानकारी तो होनी चाहिए। तो करंट तभी तैयार होता है, चाहे आप पीटी के परिप्रेक्ष्य में गुरु तैयार कर रही हूं या आप मुख्य परीक्षा के विषय में तैयार कर रही हूं, जब तक एडिशन तैयार नहीं होता है तब तक गुरु करंट तैयार नहीं होगा। लाख प्रयास कर लेना, ठीक है? तो करंट अरेंट के पीछे भागना नहीं है, सीधी सी बात है। बार बार मैं कहता हूं इनको उठाओ योजना, जैसे कि आप देखेंगे इसी महीने के में जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा दिया गया है। हाँ, कुरुक्षेत्र को उठाइए, जनजातीय जीवन एवं संस्कृति, बहुत अच्छा टॉपिक है। फिर इसके पीछे वाले में आप देखेंगे ग्रामीण उद्योग के बारे में, यही तो निबंध वगैरह में पूछा जाएगा, यही तो तृतीय पेपर में रखा जाएगा। हाँ, यही तो ज्योग्राफी जो लोग ऑप्शनल लिए उनके लिए यहीं से तो काम बनेगा। हाँ, तो ये तो 3 जगह काम कर रहा है, क्यों नकार रही है इसको? हाँ, ज्योग्राफी आप लिए हैं खुल्लर की, यार खुल्लर की सरस्वती भूगोल को पढ़ जाइएगा, ठीक? एनसीईआरटी से आप सभी क्वेश्चन दिए थे। हाँ, इसको इस वाली एनसीईआरटी को, राजनीतिक सिद्धांत वाली एनसीईआरटी को चाप लीजिएगा, मुख्य परीक्षा में 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ये नहीं कह रहा हूं कि डायरेक्ट मिलेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट इस किताब से आपको 2-3 क्वेश्चन पेपर सेकंड में जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। मेरा ये वादा है आपसे, ना मिले आपको, हम जहां मिले वहां बोलना कि बताओ बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे थे, क्वेश्चन मिला, मिलेगा 101% मिलेगा 2 क्वेश्चन। और आपको बता दें कि विगत वर्षों के पेपर उठा के देख लीजिएगा, किसी किताब से होंगे 2 क्वेश्चन जरूर रखे मिलेंगे, ठीक? इसको पढ़ेंगे नहीं, काहे नहीं पढ़ेंगे? हाँ, पढ़ाई बहुत अच्छे। ये नहीं कह रहा हूं कि 18 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, बिल्कुल जितना पढ़ो गंभीरता से पढ़ो, चीजों को टारगेट बेस पर काम करो, ठीक है? जब आप गंभीर होंगे तो हम और ज्यादा गंभीर होते हैं, सच बता रहा हूं, तब और मजा आता है। जैसे कि अभी लाइव क्लास कर रहे हैं 10-12 लोग, बड़ा मजा आता है पढ़ाने का, एकदम रुचि बदल जाता है। अब 3 आ गए, 4 आ गए तो पढ़ाने में मजा थोड़ी नहीं आता, ये लगता है कि जबरदस्ती का यार टाइम वेस्ट कर दिया, इससे बढ़िया तो पढ़ने नहीं चाहता है कोई, इससे बढ़िया तो और कुछ कर लेते, इन 3 को फिर क्यों बुलाया? फिर ये लगता है, फिर तो ये लगता है गूगल मीटिंग का 3 की क्लास ले लेते और अच्छे से समझा देते, आमने सामने बात हो जाती। आप काम करेंगे, हम आपको सच बता रहे हैं, इतना बेहतर काम करेंगे कि आपके प्रति कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। आप काम तो करके देखिएगा, अब काम ही नहीं कर रही हैं तो फिर काम, तो फिर थोड़ी नहीं हम गर्दन काट के रख देंगे आपके सामने लोग, ऐसा तो हो नहीं पाएगा। चीजें हमें सब पता है, हमें चीजें ही पता नहीं है, हमें उसके प्रावधान भी पता है कि कहां से चीजें आएंगी, कैसे कैसे आएंगी, कौन कौन सी किताब से आएंगी, ठीक है? वो सारी चीजें हमें पता है।
तो इसीलिए आपसे हम बार बार ना, आप मार्केट में अभी हम बोल दें 4 किताबें खरीद लीजिएगा जाके, कम से कम 20,000 रुपए का बिल बन जाएगा मार्केट से। उन किताबों को फिर अध्ययन करिएगा। पैसे तो चलो आप दे देंगे, मैं मानता हूँ कि 21वीं शताब्दी में किसी के पास में पैसे की तो कमी है ही नहीं, हम तो गलत बात बोल दिए, ठीक है। किताबें तो ले लेंगे लेकिन उन किताबों को समझना बड़ी बात है, ठीक है। आप कहने लगे कि देखिए हम उसको पढ़ चुके हैं, राजनीतिक सिद्धांत है ये, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत है। आप कहने लगे कि देखिएगा हम लक्ष्मीकांत पढ़ चुके हैं, रोज लड़के हमको कॉल करते रहते हैं कि हमने लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, एक सवाल हम पूछ देते हैं फट आंसर यही नहीं आता है। तो क्या आता है सर? ये वाला नहीं आता है, हमने बाकी तो पूरा पढ़ लिया। अच्छा चलो, हमने कल ही एक लड़का आया बनारस से, कॉल किया हमको कि सर ऐसे ऐसे हम बर्बाद हो गए, ये हो गया वो हो गया। हमने कहा अच्छा, तो हमने कहा क्या हो सकता है? बोले कि पता नहीं कोई कोचिंग संस्थान वाले ने उससे 20-25 हजार रुपए ले लिए थे मेंस के, और उसको बोलने लगा कि ढंग से नहीं पढ़ाया। ठीक, मैंने कहा कोई बात नहीं। तो हमने उससे पूछा, हमने कहा क्या पढ़ लिया अभी तक? कि उन्होंने हमको पूरा वो पढ़ा दिया लक्ष्मीकांत। हमने कहा अच्छा, कि पॉलिटिक्स में तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, पॉलिटिक्स में कहीं से, अरे कुछ भी आप पूछिएगा, आप तो फालतू की बात कर रहे हैं। हमने कहा ये बताओ लोकतंत्र कौन सा चलता है भारत में? ये कौन लोकतंत्र? तो एक ही होता है, प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है। हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, समाजवाद है या उदारवाद, आप ये बताओ, और कैसे है उसकी विशेषताएं बताइएगा। फिर उनसे हमने एक सवाल पूछा, हमने कहा ये बताइएगा कि जब अमेरिका में सबसे पहले फेडरल सिस्टम आ चुका था तो भारत ने कनाडा से फेडरल सिस्टम क्यों लिया? उसके पीछे का कारण बताइएगा। चुप। यही सब समझ आपको अलग कर देती है, इस 50,000 पे खड़ा कर देती है। बाकी आप कितना भी रटिएगा, इस 50,000 पे लाने के लिए आपको सोच और अपनी समझ को विकसित करना होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरीके से प्रयास करते रहिएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि 2023 आपका होगा, किसी और का नहीं होगा, यह विश्वास है मेरा। चलिए।